स्वच्छ काशी सुंदर काशी। हम तो खुद झाड़ू लगा लेते हैं जो है, बीच बीच में जब भी नहीं आता है, एब्सेंट रहता है झाड़ू वाला जो है। और सभासद जी का बहुत ही उत्तम कार्य रहा है इस क्षेत्र में जो है। हम तो 32 साल से यहाँ रह रहे हैं जो है। पहली बार लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं, अब आप बसे हैं शहर में जो है, ऐसा लग रहा है जो है। अभी तक तो लग रहा था कि बच्चे भी कहते थे कि आप गांव में हैं क्या जो है। अब लग रहा है कि हम नहीं बनारस सिटी में बसे हैं जो है। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। मैं यहाँ का एक छोटा पार्षद हूँ और मैं ज़मीन पे कार्य करने वाला इंसान हूँ, तो मैं कार्य किया हूँ। और रही बात, कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आ रहे हैं महिला सम्मान समारोह में, तो इस कारण हमने अपने वार्ड में और अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान रखा हुआ है। रही बात कार्य की, कार्य हमने हर जगह किया है और अभी देखिए वर्तमान में यहाँ पे 40 लाख का कार्य किया हूँ। हरलाई गांव का विकास कैसा दिखता है? भैया साक्षात आपके सामने प्रमाण है। इतना बढ़िया काम शायद इससे पहले किसी पार्षद ने नहीं कराया था। पूर्व के पार्षदों ने कभी ध्यान कुछ नहीं पूर्व के पार्षदों ने भरलाई के लिए तो कुछ नहीं किया जितना रोहित मिश्रा ने किया। दिया? विश्वास रखते हैं? भैया अब आपको हम अपना सीना चीर पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ट्रस्ट बहुत है, छोटा भाई है, काम बहुत है और यहाँ पे नहीं हर जगह। 2 साल में एक 3 साल बाकी है। हाँ कैसा दिखेगा? भैया अब हमें हमारे हिसाब से तो 2 साल में इसने इतना जो काम कर दिया है, 3 साल में इसके पास काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि जितना मेहनत ये 2 साल में कर दिया उतने तो यहाँ के पार्षद 10 साल में नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 साल में इसने इतना काम कर दिया, इतनी जगहों पे काम किया है कि हमको लगता है 3 साल इसको काम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं काम ही नहीं दिखेगा तो मिलेगा कहाँ। इसने अपने सारा मेहनत अपना 2 साल में ही 3 साल में लगा दिया। इससे बढ़िया पार्षद मेरे हिसाब से बनारस में, और भरलाई का तो भाग्य था कि ये जीत गया। यहाँ पे रोहित ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे के लिए फ्यूचर के लिए उसको बहुत काम करना पड़ेगा। ये सीढ़ी है सर, ये एक पार्ट अभी चढ़ा है, सेकेंड पार्ट चढ़ने के लिए इसको मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरह मेहनत करता रहेगा तो 100% आगे इसका फ्यूचर ब्राइट है, आगे ये बहुत आगे जाएगा। मेरा नाम आकाश शुक्ला, मैं शुक्र भरलाई का हूँ। और भरलाई का जो विकास देखने को लोग बोल रहे हैं कि कैसा दिखता है? बहुत अच्छा लुक है यहाँ का और बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ के रोड एकदम क्लीन है, यहाँ रोड भी बन गया है और पानी भी आ गया है। यहाँ सब अच्छा है, यहाँ पे सीवर भी आ गया है, सब अच्छे। सफाई रोज होता है यहाँ पे, कूड़े वाले आते हैं यहाँ, कूड़ा लेके जाते हैं। सफाई चल रही है। इसके पहले भी बहुत पार्षद आए होंगे, आज जो दिख रहा है कैसा लग रहा है? अद्भुत, अविश्वसनीय। हाँ, इनसे बेहतर आज तक का प्रचार करने की जरूरत नहीं, इतना काम हो गया है कि ऑटोमेटिक पब्लिक तैयार है। 30 साल पहले अगर जाएंगे तो कैसा था टर्नओवर, आज कैसा है? खड़ंजा हुआ, डमरू बिछा, पत्थर बिछा, लेकिन पहली बार देखे थे हम कि सूता सूता लेकर नपाई कर करके ढलना बन रहा था। ऐसा काम कभी हुआ नहीं था, ये अलग है। अलग है तो अलग आपको दिखता है टर्नओवर? और क्या, बिल्कुल। आप देखिए, आगे से घूम जाइए, पूरा इधर से निकल जाइए, सीधे चले जाइए, उधर से घूम जाइए, चारों तरफ रास्ता, उधर तक चले जाइए, हर जगह आपको रास्ता मिलेगा। पानी का कहीं रुकावट नहीं है, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, पानी की भी सप्लाई हो गई है। और रोहित हमारे एकदम प्रिय हैं और ये बचपन से ही इनको हम लोगों ने देखा है, और इनके अंदर जो कर्मठता है काम को लेके वो बहुत ही सुंदर और सराहनीय है। और जिस तरीके से ये महर्षि नगर की कॉलोनी नहीं, भरलाई गांव ही नहीं, आसपास की भी बहुत सी कॉलोनियों में मैं इनके साथ टहल घूम के देखा भी हूँ और लोगों का विचार सुना हूँ। जितना कार्य इन्होंने अपने विगत कुछ वर्षों में कराया है, इतना अभी तक किसी पार्षद ने नहीं कराया था। अभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये लेके आए हैं, जिसमें कि तालाब का सुंदरीकरण है, देव मार्बल चौराहे का सुंदरीकरण है। तो हम लोग का बस इनके साथ यही श्रेय रहेगा कि ये खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और खूब कर्मठता के साथ जिस तरीके से कार्य करें ये करते रहें। और ये कॉलोनी आप ये देख रहे हैं, ये सड़क आप जरा दिखाइए, ये सड़क, ये पूरी सड़क इन्होंने अभी वो कराई है पिछले 25 सालों से। 25 साल हो गया होगा, 25 साल में एक बार ये सड़क बनी है। उसके बाद इसका दोबारा अभी रोहित जी के आने के बाद ही ये पूरी सड़क दोबारा से निर्माण हुआ है, नहीं तो इसमें इंटरलॉक वो पत्थर वाला जो होता है ब्रिक वो लगा हुआ था और काफ़ी जर्जर हो गया था। कई बार कहा गया पार्षद से इसके पहले जो थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया उन्होंने। रोहित जी के आने पे एक बार मैंने बोला और तुरंत रोहित जी ने कहा कि भैया ये कार्य होगा और इसको खूब सुन। ये भी नहीं कि सड़क बनने के बाद कुछ पड़ा हो, उसके पहले
इन्होंने कहा कि भैया इस तरीके से हम डेवलप करवाएंगे कि दोबारा सड़क एक बार निर्माण हो जाए तो फिर वो टूटे ना। सारा काम बहुत बढ़िया करवाया। और भरलाई गांव को तो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने दी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जल कल का बोरिंग करवाई, जिससे कि पूरे गांव को सप्लाई जा रही है पानी की। बहुत सराहनीय कार्य। तो ऐसे पार्षद को क्या आगे की कदम देखिए, ऐसे पार्षद की बात ही नहीं रह गई। पार्षद तो अब यही हैं और हम लोग की इच्छा यही है कि यही रहें। देखिए, अभी इनका चरण जो है, अभी जो चरणबद्ध तरीके से इनको कार्य करना चाहिए, आगे बढ़ें, उन्नति करें, उसके लिए उनका जो विचार रहेगा उनके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। मूल रूप से मैं भरलाई का ही रहने वाला हूँ और रोहित जी हमारे बिल्कुल जिगर के टुकड़े हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। पूर्व पार्षद जो हमारे हैं संदीप पाटिल, हमारे ठीक घर के उत्तर साइड में, हमारे ठीक बगल में हमारे दक्षिण साइड में वहाँ पर है। मूल हमारे भरलाई के नहीं वाले गाँव में हमारा मकान है। इनके काम करने का जो तरीका है, इतना बढ़िया प्लान वे से है। ये सब जगह पहले सर्वे करते हैं, जो तरीका होता है काम करने का, कहाँ पर क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार से अपना प्लान बना लेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो भी इनके गवर्नमेंट से या ये अपने प्रयासों से भी, हमारे मंत्री जी का जयसवाल साहब का भी इनके ऊपर बड़ा हस्त है और वो भी मदद करते हैं, चाहे पूर्वांचल विकास निधि हो, चाहे आपका यहाँ की निधि हो, चाहे तिवारी हमारे जो सब तिवारी ये हमारे महापौर जी हैं, सबसे ये लेकर के अपने अपने पूरे क्षेत्र का, सारनाथ क्षेत्र का पूरा जहाँ जहाँ देखकर प्लान वे से देख लेते हैं कि यहाँ पर ये आवश्यकता है, उस कार्य को करने के लिए ये प्लान वे के बना के स्टेप बाय स्टेप लेते हैं और बाकायदा इनका काम इतना सराहनीय है। मैं इनको ज्योति भविष्य की कामना करता हूँ कि ये आगे बढ़ते रहें और अपने कार्यों को जैसे ये निष्पादन करा रहे हैं वैसे हम लोग हमेशा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्या नाम है? मालती देवी। अगर देखा जाए तो आपके भरलाई गांव का कितना विकास हुआ? नहीं हुआ तो बहुत, और अभी हो ही भी रहा है। हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। आपके देख रहे हैं, आपके घर के चौखट तक में पहुंच गया है विकास। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यह काम कौन करवाया है? अरे वो मोदी के तरफ से हमारे वो बाबू हैं, बच्ची बेटा लगते हैं, रोहित पार्षद। रोज हाँ। पार्षद जी करवाए? बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब हमारे सामने हमारे आगे तो वही है ना। और साहब सुहब अधिकारी कहाँ है, कैसे हैं, हम तो नहीं जानती हैं, लेकिन हमारे सामने तो रोहित है ना। कभी उम्मीद रखी थी कि आपके चौखट तक इतना विकास हो जाएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने किया, उनको बनाया और हुआ। चुनाव होते समय आप रोहित मिश्रा जी को ही क्यों चुनी? और भी पार्षद बन सकते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि इंसान रुपया पैसा बार बार पलट के देखते हैं सब लोग, लेकिन इंसान एक बार में पहचान जाते हैं। एक बार देखल जाए तो पहचान जाते हैं इंसान। और भी कोई काम रह गया है जो आपकी वजह से? नहीं, और क्या काम है, पानी का व्यवस्था कर ही दिए हैं, करवाई दिए हैं, ये सब सही हो ही गया है। आगे जो होगा, शादी है, ब्याह है, गरीब है, दुखिया है, अगर वो रहेंगे तो जरूर मदद करेंगे और करते हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि और करेंगे, आएंगे आगे फिर करेंगे और होगा। चर्चा श्रीवास्तव। पहले की अपेक्षा कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। हाँ। विकास में क्या? सड़क इतनी अच्छी बन गई है, पोल अलग दूसरे जगह लग गया है, वो सब हर चीज में मतलब बहुत प्रोग्रेस हुआ है। तो ऐसे पार्षद को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पार्षद को फिर लाना चाहिए। फिर लाना चाहिए। बिल्कुल। नाम है मुन्ना शर्मा। आज आपके वार्ड में हाँ सफाई अभियान चल रहा है। हाँ। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अच्छा, कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? हम लोग की तैयारियां बहुत सही है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना, बस आने दीजिए। प्रधानमंत्री अगर सोचते हैं कि स्वच्छ काशी और सुंदर काशी, बस यही है हम लोग का, यही है। स्वच्छ काशी सुंदर काशी। मोदी जी की जय हो। तन्नावाड़ का बहुत विकास हो गया है, बहुत काफी। अरे सड़क वगैरह सब कुछ अच्छा बना हुआ है। नहीं, सड़क भी है, पानी आ गया, और क्या चाहिए अब? गैस पाइपलाइन? हाँ, गैस पाइपलाइन का भी है, सब कुछ है। लेकिन जब से ये पार्षद बने हैं बहुत अच्छा काम हुआ है। चमका था। हाँ, चमका। आज आपके वार्ड में सफाई अभियान चल रही है, आप देख रहे हैं? जी हाँ।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देखने अच्छा लग अच्छा लग रहा है, संतुष्ट पहले है। की अपेक्षा आज आज पहले कुछ काम हुआ है, पहले से अच्छा हुआ अच्छा हुआ है। है। ये किसकी देन है? ये माननीय सभासद जी का दिन है जी। अच्छा, पहले के जो प्रधान पार्षद रहे कभी इस तरह का स्वच्छता अभियान चलाए थे? कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा हो ये रहा है कि पहली जो बार नए ऐसा पार्षद हुए हैं जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं तो और पार्षद तो का काम नहीं है। सुरेश कुमार मिश्रा। सर, आपके तरना वार्ड में सफाई अभियान चल रहा है। आम नागरिक का तो एक जिम्मेदारी होता है सफाई अभियान में भाग लेने का। कैसी सोच रखते हैं सर? ये हम तो खुद झाड़ू लगा लेते हैं जो है, बीच बीच में जब भी नहीं आता है, एब्सेंट रहता है झाड़ू वाला जो है। और सभासद जी का बहुत ही उत्तम कार्य रहा है इस क्षेत्र में जो है। हम तो 32 साल से यहाँ रह रहे हैं जो है। पहली बार लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं, अब आप बसे हैं शहर में जो है, ऐसा लग रहा है जो है। अभी तक तो लग रहा था कि बच्चे भी कहते थे कि आप गांव में हैं क्या जो है। अब लग रहा है कि हम नहीं बनारस सिटी में बसे हैं जो है। जब सर यहाँ पे बसे थे तो पहले कैसा लग अरे रहा कुछ था? नहीं था भाई, बहुत ही गंदा सा जो है, बड़ी कोई व्यवस्था नहीं थी है। कोई व्यवस्था नहीं थी। अरे अब तो बहुत बढ़िया है भाई, अब लगता है नहीं कहीं है जो है। परिवर्तन। हाँ हाँ, बहुत परिवर्तन है। वार्ड नंबर 21 तरना वार्ड में हम मौजूद हैं। आज सफाई अभियान के तहत सफाई किया जा रहा है। तरना वार्ड को एकदम स्वच्छ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना भी था कि सुंदर काशी और स्वच्छ काशी को लेकर के सभी लोगों को एक्टिव होना चाहिए। आज वही अभियान आज फिर से चलाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के तरना वार्ड के मंडल अध्यक्ष माननीय विवेक पांडे जी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्वी मंडल का अध्यक्ष हूँ और हमारे मंडल में 5 वार्ड आते हैं, उसी में से एक वार्ड है तरना। अगर देखा जाए सर तो तरना वार्ड को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आप लोग अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तरना वार्ड को स्वच्छ रखने के लिए अभियान हम लोग नहीं चला रहे हैं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो काशी के हर गली मोहल्ले में जनता का प्यार ऐसा है कि अपने आप स्वच्छता के लिए लग जाती है। और रही बात आप तरना की कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पार्षद हैं कम उम्र के हैं, युवा पार्षद हैं, पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं मोर्चा के, उनको खुद मालूम है कि संगठन में किस तरीके से कार्य होता है। वो अपना विकास यात्रा जारी रखे हुए हैं। सफाई, सड़क, सीवर, हर जन जन की सुविधाओं के पास पहुंचते हैं और ये काम जनप्रतिनिधि लोग का ही होता है। उसमें माननीय रोहित मिश्रा जी का योगदान अमूल्य है। अगर देखा जाए तो तरना वार्ड में जितने भी निवास करने वाले नागरिक हैं उनका कहना है कि जितना हमारा वार्ड विकास किया है अगल बगल उतना विकास नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि तरना वार्ड एकदम विकसित की ओर जा रहा है? नहीं, ये तो हमने भी अपने मंडल के हर वार्डों में देखा है। वर्तमान परिस्थिति में इस समय तरना में काम इतना हुआ है कि कार्यक्रम या कोई पार्टी का रखते हैं हम लोग तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे जनता संतुष्ट है, अपने पार्षद, विधायक, सांसद सभी से संतुष्ट है। रोड शिविर की बात करें तो लगभग हमको लगता है कि कई लाख रुपए यहाँ पे खर्च कर चुके हैं माननीय रोहित मिश्रा जी। आपको दिखता है कि वाकई में यहाँ पे काम हुआ है? ये आप खुद देख सकते हैं, हर गली हर मोहल्ले। हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे पार्षद हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप खुद न्यूज से हैं, आप हर गली मोहल्ले आम जनता से पूछिए कि यहाँ पे काम कैसा हुआ है। आप यहीं के हैं? जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है और मैं भरलाई का रहने वाला हूँ। और मेरा कहना ये है कि जो रोहित मिश्रा के जो हमारे पार्षद हैं उनके जरिए जो काम हुआ है बेटर हुआ है, वेस्ट हुआ है। जैसे सड़क हुआ, सीवर हुआ, बिजली के खंभे हुए, बिजली पे लाइट हुए, ये सारी चीज़ें सुविधा हमें देखने को मिली है और काम हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है। कई वर्षों से कई पार्षद आए लेकिन जिस तरह से अब चमका है तरना वार्ड, और क्या उस समय क्या बजट नहीं थी क्या? देखिए सर, बजट पहले भी आती थी, कैसे काम नहीं हो पाता था। कैसे जब से हमारे गांव के जो रोहित मिश्रा आए हैं उन्होंने अच्छी तरह से इसको बखूबी किया है।
रोहित मिश्रा जी ने तो संकल्प लिया था, जिस गरीब की स्थिति से उठ करके अपने वार्ड को चमकाया। अगर देखा जाए तो इस वार्ड को चमकाया ही नहीं, बल्कि स्वच्छ अभियान के तहत एक आम नागरिक की तरह जिम्मेदारी जो होती है, उसी तरह से एक भाजपा के नेताओं को भी एक जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन देखने को मिलता है कि ऐसा लग रहा है कि दिखाई पड़ता है। हाँ सर, ये तो बखूबी दिखता है और वो हम लोग के सामने दिख भी रहा है। जो सफाई हो रही है अच्छा खासा, वो चीज़ सामने दिख रही है। और भी लोग हैं थोड़ा सा सर, जिस तरह से आपके नागरिक, आपके वार्ड के लोग जो बता रहे हैं कि आपका जो काम है दिख रहा है, चमक रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने नागरिकों को? देखिए, सबसे पहले हम सभी नागरिकों को नमस्कार करते हैं। सच को आँच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, सांसदीय क्षेत्र है। मैं यहाँ का एक छोटा पार्षद हूँ और मैं ज़मीन पे कार्य करने वाला इंसान हूँ। तो मैं कार्य किया हूँ। और रही बात, कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आ रहे हैं महिला सम्मान समारोह में, तो इस कारण हमने अपने वार्ड में और अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान रखा हुआ है। रही बात कार्य की, कार्य हमने हर जगह किया है और अभी देखिए वर्तमान में यहाँ पे 40 लाख का कार्य किया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, मौके पे लाइव देख सकते हैं और आप जनता से भी पूछ सकते हैं। अभी आप अंदर चलेंगे, देखिएगा पूरा एक एक गली बनी हुई है, इंटरलॉकिंग किया गया है। हम तो पूरा आपका वार्ड पूरा घूम करके आ रहे हैं, देख करके भी आ रहे हैं। जो काम आपने दिखाया कई वर्षों से, ये जो तरना वार्ड पीछे रहा, आज आपके पार्षद बनने के बाद ये वार्ड, तरना वार्ड चमक रहा है, दिख रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है कि तरना वार्ड में हमको बसना भी चाहिए। जिस तरह से आपने चमकाया तरना वार्ड को, जमाना बीत गया, कई पार्षद आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन आपके आने के बाद इस तरना वार्ड में खुशहाली आई है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं? देखिए, हम अपना मेहनत कर रहे हैं जनता को खुश रखने के लिए, जनता की भलाई करने के लिए। उन्हें जो सुविधा चाहिए नगर निगम से, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के यहाँ से उनका आशीर्वाद है, हर एक काम माननीय मंत्री जी की तरह से हो जाता है, उनके पास जाते हैं तो हो जाता है। तो इसी कारण हमारे क्षेत्र का विकास हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी हैं, हमारा काम अगर उनके पास गया, जनता के ज़रूरत है तो वो उसको तत्काल प्रभाव से कराते हैं और जनता इससे संतुष्ट रहती है। अपने वार्ड को चमकाने के लिए यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सफाई अभियान में आम नागरिक तौर पे अगर देखा जाए तो आम नागरिक का ही जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। स्वच्छता अभियान में हमारी भी जिम्मेदारी है। हम लोग भी साफ सफाई में हिस्सा लेते हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल। तो तरना वार्ड आपको कैसा लगता है आने के बाद? बहुत बढ़िया है, इस बार तो बहुत अच्छा है। हमारा गांव, जो हम लोग इतने कीचड़ में आते थे, रास्ता नहीं रहता था कई सालों से, 15 साल से। 15 साल काहे कह रहे हैं? 20 साल 25 साल नहीं कहते हैं आप? नहीं, थोड़ा से एक बार हम लोग को थोड़ा सा किए थे। लेकिन आज 2 साल में कितना परिवर्तन 2 हुआ? साल में तो काया ही पलट गई। काया पलट गई। काया पलट गई। पूरे बरलाई गांव तरना वार्ड का पूरा काया पलट गया है। हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह आपको अच्छा इंटरलॉकिंग मिलेगा, नाली मिलेगी, गैस की कनेक्शन सबके घर पहुंच गई है। खाली अभी घर में ऊपर देना है। अभी कनेक्शन पहुंच तो गया है, लेकिन चालू नहीं हुआ। चालू नहीं, अभी नीचे जमीन से आके सबके घर के पास लग गया है। अभी ऊपर घर में नहीं पाइप गया है, वो अभी इस बार चलेगा। फिर दोबारा अगर पार्षद चुनना होगा तो रोहित मिश्रा। रोहित मिश्रा जी। मतलब कि पहले के अपेक्षा अब अच्छा जो दिख रहा है, इसलिए रोहित मिश्रा जी को आप फिर से तो हमारा गांव और अच्छा चमकेगा, तरना वार्ड।